हेलो बच्चों, देखो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो सीरीज़ हमारा चल रहा है उसके अंदर अब हम लोग नया टॉपिक ले रहे हैं। उसका नाम है इन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग बच्चों? ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। ग्रिफिथ जो है ना, ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ये एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे और ये निमोनिया की वैक्सीन पे काम कर रहे थे। इन 1928 की एक्सपेरिमेंट है ये। किस पे काम कर रहे थे? निमोनिया के वैक्सीन पे काम कर रहे थे। और उन्होंने जो बैक्टीरिया लिया था उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई ये बैक्टीरिया का नाम है। इसी का दूसरा नाम होता है बच्चों, इसको डिप्लोकोकस निमोनियाई भी बोल सकते हैं हम लोग। डिप्लोकोकस निमोनियाई, या तो इसका तीसरा नाम होता है बच्चों, इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या बोलेंगे इसको? न्यूमोकोकस निमोनियाई। क्या बोलते हैं इसको? न्यूमोकोकस निमोनियाई। अब देखो बच्चों कि बैक्टीरिया में जो स्ट्रेन होते हैं, बैक्टीरिया में क्या होते हैं? स्ट्रेन। जैसा कि प्लांट के अगर बात करेंगे तो उसमें वैरायटीज होते हैं, मतलब प्लांट के डिफरेंट वैरायटी की बात करते हैं। उसी तरह से एनिमल की अगर बात करेंगे तो डिफरेंट ब्रीड बोलते हैं। उसी तरह से बैक्टीरिया की अगर बात करेंगे तो बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? डिफरेंट स्ट्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पर ग्रिफिथ ने जो दो स्ट्रेन यूज किए थे, पहला तो स्ट्रेन था S3 और दूसरा जो स्ट्रेन था वो था R2। ठीक है, R2। S का मतलब होता है यहाँ पर स्मूथ। S का मतलब क्या है बच्चों? स्मूथ। और R का मतलब है रफ। और इन दोनों में से गौर से सुनो, एनसीईआरटी में वर्ड लिखा हुआ है स्मूथ एंड शाइनी, मतलब ये थोड़ी शाइनी कॉलोनीज थे। मतलब अगर कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो करेंगे तो ये शाइनी कॉलोनीज दिख रहे हैं, और ये जो है रफ है। इन दोनों में से ये वाला जो है वो ए वायरुलेंट है और ये वाला क्या है? वायरुलेंट है। तो अब इसको मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि सर ये वायरुलेंट क्यों होगा? क्योंकि इसके सराउंडिंग में है ना कैप्सूल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? कैप्सूल। और इसके सराउंडिंग में कैप्सूल एब्सेंट होती है। क्या होती है बच्चों? कैप्सूल एब्सेंट होती है। मतलब इसका मीनिंग देखो कि अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए ये एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके सराउंडिंग में ये सेल वॉल है। उसी तरह से यहां पर बैक्टीरिया की अगर बात कर रहे हैं तो ये एक सेल मेम्ब्रेन है और उसके सराउंडिंग में क्या है बच्चों? सेल वॉल है। और इसके अलावा एडिशनल यहां पर कैप्सूल की लेयर है। क्या प्रेजेंट है? कैप्सूल की लेयर है। मतलब इसको बोल रहे हैं S3 और इसको क्या बोल रहे हैं? R2। मतलब इससे क्या होता है? निमोनिया होता है और इससे निमोनिया नहीं होता है। तो ये बेसिक मटेरियल तो अब आपको समझ में आ गया कि ग्रिफिथ ने क्या क्या यूज किया था। नेक्स्ट, अब देखो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या किया था उसने। ठीक है, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल बोलते हैं। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है बच्चों? ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। देखो ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। यहां पर थोड़े से 3 टर्मिनोलॉजी अभी हम लोग क्लियर करेंगे बच्चों। देखो पहली टर्मिनोलॉजी ये है कि अगर जेनेटिक मटेरियल दो बैक्टीरिया अगर नजदीक आकर ट्रांसफर हो रहा है, दो बैक्टीरिया नजदीक आकर अगर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पिलाई, तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? कॉन्जुगेशन। अगर वायरस इन्वॉल्व है बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसडक्शन। उसी तरह से गौर से सुनो बच्चों, अगर उसी तरह से बैक्टीरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए और फिर भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह से देखो कितना परफेक्ट आपको समझना है। ये फाइन नुआंसेस हैं, इसको समझना लगेगा आपको। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि सर ये बैक्टीरिया है। अगर कंसिडर करो, अगर यहां पर इस तरह से एक पेट्री प्लेट है, इस पेट्री प्लेट में यहां पर एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है, ये एक दूसरे के नजदीक नहीं आए, लेकिन इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफर हो गया। इस प्रोसेस का नाम ट्रांसफॉर्मेशन।
क्या है बच्चों? ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। अब देखो उसने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, ये तीनों मतलब क्लियर हो गए बच्चों। अगर बैक्टीरिया नजदीक नजदीक आकर विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन अगर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हैं तो कॉन्जुगेशन। बैक्टीरिया के अंदर एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल अगर दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर रहा है या तो ट्रांसफर हो रहा है और विद द हेल्प ऑफ वायरस हो रहा है तो उसको बोलेंगे ट्रांसडक्शन। अगर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आने के बजाय भी अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, देखो अभी उन्होंने क्या किया, एक माइस लिया और इस माइस को उन्होंने इंजेक्ट किया R2 स्ट्रेन, मतलब रफ वाला स्ट्रेन उन्होंने क्या किया, इंजेक्ट किया। जैसे इंजेक्ट किया तो उनको ये पता चला कि ये जो माइस है ना, ये इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ और ये माइस जिंदा है, लाइव है। ठीक है, नेक्स्ट। अब पहला तो ये कर दिया उन्होंने एक्सपेरिमेंट। दूसरा, माइस लिया और इसको इंजेक्ट किया इन्होंने क्या, S3। तो क्या हुआ, माइस जो है वो डेड हो गया, मतलब डेड कैसे हुआ होगा बच्चों? उसको पहले निमोनिया हुआ होगा फिर डेड हुआ। थर्ड की अगर बात करेंगे तो माइस है, इसको उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड S स्ट्रेन दिया, मतलब हीट किल्ड S3 स्ट्रेन दिया उन्होंने। तो उसमें क्या हुआ कि चूहा जो है वो लाइव है, जिंदा है, मतलब हीट करने की वजह से बैक्टीरिया किल हो गया, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। चौथा जो किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या किया उन्होंने, माइस लिया और उसमें उन्होंने R2 को इंजेक्ट किया, R2, और उसके साथ साथ में उन्होंने क्या किया, S3 जो है वो हीट किल्ड यूज किया, S3। मतलब समझो बच्चों कैसा होता है, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रखो अभी आपका। ऐसा नहीं रहता कि माइस को इंजेक्शन ये इसका दे रहे हैं उसके बाद इसका इंजेक्शन दे रहे हैं, ऐसा नहीं रहता। मतलब पहले एक कल्चर मीडियम में ये दोनों स्ट्रेन को मिक्स किया जाता है और उसके बाद इंजेक्ट किया जाता है माइस में। तो माइस में जब इंजेक्ट किया तो माइस क्या हो गया, डेड हो गया। अरे यही तो बात समझ में आनी चाहिए आपको कि ऐसे कैसे हुआ होगा, क्योंकि अगर R2 दे रहे हैं तो जिंदा है और S3 स्ट्रेन, मतलब अगर हीट किल्ड S3 दे रहे हैं तब भी जिंदा है, लेकिन दोनों मिक्स करके दिए तो डेड हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों क्या हुआ होगा? तो अब देखो कि इसमें क्या हुआ कि जब ये माइस डेड जो माइस था, गौर से सुनो, डेड जो माइस था, ये डेड माइस को अब इसका डिसेक्शन करके जब इसका ब्लड देखा ग्रिफिथ ने, जब इसका ब्लड देखा तो उसको पता चला कि इसके अंदर S3 स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया है वो लाइव, मतलब जिंदा मिला उसको। समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं? देखो उसको क्या मिला, S3 लाइव मिला। इसका मतलब क्या है कि सर R2 लाइव था और S3 डेड था और जिंदा क्या मिला उसको, S3। इसका मतलब क्या है, ग्रिफिथ ने बोला कि इस S3 से कुछ ना कुछ R2 को ट्रांसफर हुआ है, कुछ ना कुछ R2 को ट्रांसफर हुआ है। क्या ट्रांसफर हुआ है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रांसफर हुआ है जिसके वजह से R2 का कन्वर्जन S3 में हुआ। तो इसी को तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। मतलब उसने ये बोला कि ये जो S3 का कुछ ऐसा कंपोनेंट होगा जो R2 को ट्रांसफर किया गया, जिसके वजह से ये S3 में कन्वर्ट हो गया। तो अब वो क्या है, इसका बायोकेमिकल एनालिसिस एवेरी, मैक्लॉयड और मैककार्टी ने किया और अनइक्विवोकल प्रूफ देने वाले हार्शे एंड चेज हैं। उन एक्सपेरिमेंट को हम लोग फिर से आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो यहां तक सबको समझ में आ गया बच्चों क्या हुआ? तो ये एक्सपेरिमेंट आप क्या करो, एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ो और इस लेक्चर को बार बार देखो ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर होता जाए। थैंक यू।